हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पहुँच गए हैं आज जो राशिफल 2026 चल रहा था उसके अंतिम पड़ाव पर। आज अंतिम 3 राशियों का राशिफल जानेंगे, यानी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का हाल जानेंगे। और आज 2026 की जो हमारी ये भविष्यवाणी थी, राशिफल था जो भी कहिए, आज वो समाप्त होने वाला है। तो आज हम लोग मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानेंगे। तो इन राशि क्रम को देखने से पहले आपसे यही अनुरोध है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं आज की पहली राशि मकर राशि की। देखिए, मकर राशि की बात करूं तो ये राशि काफ़ी मेधावी, काफ़ी मेहनती है, विपरीत परिस्थिति को, कठिन परिस्थिति को पलट देने वाली राशि है मकर राशि। वैसे तो ये शनिदेव की राशि है। इस राशि में एक चीज़ होती है, कर्म प्रधान व्यक्ति को रहना चाहिए और 2026 में यही मूल मंत्र आपका रहने वाला है। चूंकि आप 7.5 से तो बाहर निकल चुके हैं 2025 में ही 29 तारीख को, और जब शनि का गोचर हुआ था तब आप 7.5 से 29 मार्च 2025 को निकले थे। और 7.5 से निकलने के बाद ये निश्चित है कि आपके जीवन में कोई न कोई नया परिवर्तन, नया पड़ाव, नई चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। तो चूंकि अब आपकी ग्रह स्थिति जान लेते हैं कि कैसा और क्या रहने वाला है आपके साथ। सबसे पहले तो शनि की पोजीशन जान लेते हैं। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव मीन राशि में रहने वाले हैं और गुरु आपकी राशि से 7वें में रहने वाले हैं। अब 7वें में गुरु हैं तो ये उच्च के होते हैं। किस मामले में होते हैं? विवाह, शादी या इस तरह के जो रिश्ते हैं इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस साल 2026 में बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त होने वाली है। अब चलिए विस्तृत रूप से इन चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि ग्रह गोचर तो मैं बता दी कि इन घरों में होता है तो आपको क्या लाभ मिलता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए योग बहुत अच्छा बना हुआ है, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि विदेश वगैरह जाकर के आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम होता है। और देखिए, एक चीज़ बता दूं, जितनी कुंडलियां मैं आज तक देखी हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ये राशि वाले विदेश में जाकर अपने देश से ज़्यादा उचित जो है वो कार्य कर लेते हैं, उचित प्रदर्शन कर लेते हैं। बेशक आप प्रखर बुद्धि के हैं, समझदार हैं, हर कार्यों में उचित हैं, अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कर्म का ध्यान रखिएगा। कर्म प्रधान आपको बन के रहना है, आलस्य से बचकर रहना है। बेशक आप 7.5 से निकल चुके हैं फिर भी कर्म की प्रधानता दीजिए। अब जिन लोगों के रिश्ते थोड़ा गड़बड़ हो गए थे, समस्याएं आ गई थी, रिश्तों में उतार चढ़ाव आ गया था, वो रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। उन रिश्तों में आपको बदलाव की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। साथ साथ जो मेहनत आपने पूर्व में किया था, यानी कि 7.5 का दौर था और लगातार आप बिना कुछ सोचे समझे, रोते हुए, बिलखते हुए, आंसू पोंछते हुए आपने जो प्रयास किया, मेहनत किया ना, अब उस मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। मेहनत, पुरानी मेहनत रंग लाने वाली है। हो सकता है आप विद्यार्थी हों, कोई आप परीक्षा वगैरह दिए हों, परिणाम अब घोषित हो, तो सब मिलाकर आपको पुरानी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको इस मेहनत का फल पाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करना होगा। तो मैं आगे की वीडियो में आपको विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। और क्या करना है तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा और स्वास्थ्य के ध्यान में विशेषकर पैरों का ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह के चोट चपेट से बच के रहिएगा और अनावश्यक विवाद से बच के आप करो, क्योंकि बेमतलब कि आप विवादों में घिर जाते हैं। महिला हैं तो किसी छोटी मोटी बातों में भी आप किसी की थोड़ी सी बात हुई और आप चुगली के चक्कर में गिरफ्तार हो जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आपको होती है। और अगर पुरुष हैं तो आप किसी भी प्रकार के लंबे बात विवाद से बचिए, जो बात जहां हो वहीं खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप कोई नया कार्य यदि प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी विशेष कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप मुहूर्त मत देखिए। ये साल 2026 आपको निश्चित तौर पे लाभ देने वाला है, उत्तम परिणाम देने वाला है। तो आप ये 2026 में करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलने वाला है। मकर की एक और जरूरी बात बता देती हूँ कि मकर राशि वाले इस साल स्थान परिवर्तन के भी आपको योग दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ कहीं हैं, हो सकता है कि आप अपने घर से, किराए के घर से निकलकर अपने घर में जाएं,
या कहीं दूर विदेश शिक्षा ग्रहण करने जाए, बाहर कहीं जाए, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर हटने का योग आपको दिखाई दे रहा है। विशेषकर यदि मैं महिलाओं की बात करूं, हाउसवाइफ की बात करूं, तो आपके लिए भी जीवन कुछ बेहतर होने वाला है। थोड़ा सा ये जो बोरियत चल रही थी उससे आप निकलने वाले हैं, और सब मिलाकर देखा जाए तो ये 2026 आपके लिए उत्तम और शुभ परिणाम देने वाला बनने वाला है। तो मकर राशि वाले, अब आपको ये एक चीज़ बता के चलना चाहती हूँ कि मकर राशि वाले जो हैं वो उपाय के तौर पे आपकी राशि शनिदेव की राशि है। हो सके तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं, और कम से कम 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप पीपल के नीचे किया करें। इससे 2026 में निश्चित तौर पे आपकी मेहनत का एक एक पाई पाई आपको मिलेगा। अब चलिए राशियों के क्रम में जान लेते हैं जो हमारी आज की दूसरी राशि कुंभ राशि है। देखिए, कुंभ राशि की बात करें तो आप पे साढ़े साती का ये अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण चल रहा है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ये साढ़े साती 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, ये 3 चरण में विभाजित होती है। पहले 2.5 साल का कुछ और प्रभाव होता है, दूसरे 2.5 साल का और तीसरे 2.5 साल का और प्रभाव होता है। तो यदि कुंभ में देखा जाए कि साढ़े साती कब सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, तो वो अंतिम के 2.5 साल में, यानी कि अंतिम जो पड़ाव आपका चल रहा है वो सबसे शनि का कष्टकारी काल, सबसे कष्टकारी समय आपके लिए चल रहा है, ये कुंभ राशि के लिए। तो आपकी साढ़े साती का ये अंतिम चरण चल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि धैर्य रखिए। जो कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, और आपको उसमें लग रहा है कि हमें तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, जीवन बेरंग हो गया है, आप घबराइए नहीं। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी परीक्षा के समय में भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब इसके बाद जैसे ही साढ़े साती खत्म होगी, शनि का गोचर आपके दूसरे भाव में है, और ये अब आपको लाभ भी कराएंगे साढ़े साती होने के बावजूद भी। तो देखेंगे लाभ मतलब पैसों का लाभ। कहीं पैसे आपके रुक गए थे, धन आपका बहुत ज़्यादा इधर उधर के कार्यों में खर्च हो गया था, तो वो देखेंगे कि कहीं से लाभ की स्थितियां हैं। कर्ज अगर बहुत ज़्यादा आप पे हो गया था तो वो भी धीरे धीरे चुकता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, थोड़ा सा रिश्तों में आपकी कड़वाहट आ गई थी, रिश्ते काफ़ी गड़बड़ हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो अब धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि 2026 के मई जून से आपके रिश्तों में थोड़ा नरमी आनी प्रारंभ हो जाएगी, और ये तो गारंटी से लिख के देती हूँ, हर रिश्ता वापस भी आपका आएगा। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपकी राशि भी शनिदेव की राशि है, और शनिदेव एक चीज़ कहते हैं कि चाहे जो भी कर्म हो, जो भी परिस्थिति हो, आप कितने भी दुख में हो, आपको टूटना नहीं है, फिर से हिम्मत करना है, उठना है और आगे कार्य करना है। क्योंकि जिस दिन आप टूट गए, जिस दिन आप बैठ गए ना, उसी दिन से आपके भाग्य में एक दूसरी बात जुड़ जाती है, अकर्मण्य वाली। तो आपको टूटना नहीं है। और हाँ, ध्यान रखिए, ये जो भी कार्य आप कर रहे हैं, दोबारा मैं बता रही हूँ, उसका परिणाम आपको आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे मिलेगा। तो ये कभी ना सोचे कि हमारी पूजा पाठ है, हमारी मेहनत है, या हमारे जो कार्य हैं उनका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। तो 100% आपको आपके किए गए कार्यों का परिणाम मिल रहा है। अब देखिए, संतान भी आपकी बहुत विवाद कर रही थी, आपसे बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा था। तो संतान की पीड़ा से भी आप 2026 में काफ़ी हद तक ये कमी आएगी। थोड़ा सा जो लोग कंसीव वगैरह नहीं कर पा रहे थे, 2026 में देखेंगे कि आपकी संतान उत्पत्ति की भी जो कामना है, वो जो इच्छा है, वो पूर्ण होने वाली है। अच्छा, कोर्ट कचहरी विवाद में भी थोड़ा घिर गए हैं आप, तो इन समस्याओं से निकलने के लिए आप हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए। और साढ़े साती में शनिदेव आपकी ही राशि के, मतलब आपके स्वामी हैं, तो बहुत कष्ट तो नहीं देते हैं, परंतु हाँ, कुछ कर्म हमारे अगर बुरे रहें तो निश्चित तौर पे हमें थोड़ा कष्ट मिलता ही मिलता है। परंतु शनिदेव बहुत हद तक आपके जीवन में अच्छे परिणाम भी लाते हैं, और बहुत हद तक चीज़ें आपके पक्ष में होती हैं। तो जो उपाय के तौर पे 2026 का बताई हूँ, उसे अवश्य अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। और चलिए, बड़े विलंब के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि जैसा कि आप जानते हैं कि ये गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव की राशि है, और गुरुदेव की ये सबसे सौम्य और जलीय राशि मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस राशि के लोग बड़े भोले होते हैं और जल्दी किसी की बातों में आने वाले होते हैं। मीन राशि के लोग अच्छे वक्ता होते हैं, यानी ये बोल दें तो दूसरा कोई सुनता रहता है।
अगर आप मीन राशि के हैं तो 2026 में आपके जीवन में क्या चीज़ें घटित होंगी। पहली चीज़, मीन राशि के हैं तो अब आपको डर लगता होगा। क्यों डर लगता होगा? कि आप साढ़े साती में हैं, क्योंकि ये 2026 में आपकी जो साढ़े साती है वो मध्य आप साढ़े साती में हैं, यानी कि दूसरे चरण की साढ़े साती आप पे चल रही है। और साढ़े साती में कुछ चीज़ें आपको बहुत हद तक हिला भी रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2023 से ही आपके कामों में विलंब की स्थितियां हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ जो हो रही होगी, आपको जोड़ों में समस्या आ रही होगी, पैरों में आपके दिक्कत बनी हुई होगी। और आप अगर ध्यान न दें तो आपको नस की दिक्कत, माइग्रेन वगैरह की समस्या आएगी। यहाँ तक कि चंद्रमा भी आपके पीड़ित होंगे, तो आपको ज़्यादातर आपको मानसिक समस्याएं भी ग्रसित करेंगी। तीसरी चीज, साढ़े साती के बीच जो आपके साथ अभी हो रहा होगा या आने वाले टाइम में आपको देखने को 2026 में मिलेगा, देखिए एक विवाद होगा। सभी आपका पहले तो साथ छोड़ेंगे, परिवार के जो सदस्य होंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे कि देखिए, अगर किसी से विवाद हुआ, कोई आपको ऐसी कुछ धमकी देता है तो बहुत ध्यान न दीजिए। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, रहीमन चुप हो राखिए देख दिनन का फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी देर। तो घबराना नहीं है। कुछ ऐसे दिन हैं जिनको कि आपको घबरा करके नहीं बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से काट लेना है। मीन राशि में आप देखेंगे कि संतान की चिंताएं बढ़ेंगी। जहां एडमिशन आप कराना चाहते थे वो एडमिशन आप नहीं करा पाएंगे, आपको समस्या आएगी। और थोड़ा सा आप मई के बाद परिस्थितियां जो धन की हैं वो आप देखेंगे कि ऊंची होती, मतलब थोड़ा सा इस बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन मई के बाद आपकी धन की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। एक चीज और बता दूं, गुरु अब आपके 5वें में रहेंगे और 5वें के गुरु उच्च के गुरु माने जाते हैं। आपको देखेंगे कि जो लोग अविवाहित थे, विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, नए रिश्ते आएंगे और सारी ही जो आपकी इच्छाएं थी वैवाहिक जो रिश्ते में, अच्छे रिश्ते में बंधने की या लव मैरिज वगैरह करने की, वो आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि आप ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं जल्दी किसी की बातों पे, तो ये चीज़ तो आपको इस साढ़े साती के दौरान सिखाएगी कि कैसे आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है। क्योंकि आप हर बात को ना दिल से सोचते हैं। अगर कोई आपसे सामने वाला बात करता है, वो चालाकी से आपको अपनी बात मनवा लेता है और आप दिल के वशीभूत होकर के रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा साढ़े साती आपको चालाकी भी सिखा रही है, थोड़ा सा चंडता भी सिखा रही है कि कैसे आप चालाक हों। क्योंकि लोग आपको मासूम समझकर आपको छल कर चले जाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों को देखते रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये शनिदेव ना सिखाने का कार्य आपका कर रहे हैं, तो शनिदेव सिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब क्या करना है उपाय के तौर पे आपको बता देती हूँ। देखिए, गुरु तो आपको लाभ देंगे ही, 5वें में है, उनको तो कोई उपाय की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, शनि का उपाय थोड़ा करने की ज़रूरत है। हालांकि अपने घर में, आपके ही अपने घर में है, 12वीं राशि मीन राशि होती है और 12वें भाव में ही शनि का गोचर है, तो आपको कुछ मामलों में फ़ायदा तो देंगे जो मैं आपको बताई हूँ, लेकिन उपाय आपको शनि का करना है 2026 में। उपाय शनि का मतलब कि देखिए, शनि देव की जो कृपा होती है वो हनुमान जी की पूजा करने वालों पे और भोलेनाथ की पूजा करने वाले पे सबसे ज़्यादा बरसती है। तो हो सके तो सोमवार का व्रत करें, क्योंकि चंद्रमा भी आपके पीड़ित हैं। तो सोमवार का व्रत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ आप देखेंगे कि मंगलवार का व्रत, अगर पुरुष हैं, महिला को नहीं करना है, पुरुष हैं तो मंगलवार का व्रत करें। मतलब जो भी पुरुष वर्ग है वो मंगलवार का व्रत करें। साथ साथ आपको ये भी विशेष ध्यान देना है कि आपको शनिवार के दिन छायादान अगर हो सके तो करते रहना है। बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है और कोई भी चीज़ आपको लाभ नहीं दे रही है, तो 7 शनिवार आप लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें और इसको आप चेहरा देख करके हो सके तो शनि का दान लेने वाले को दे दें, पीपल के नीचे रख दें, या फिर आप कहीं चाहें तो रख सकते हैं। तो आज की ये जो चर्चा थी हमारी 2026 के 12 राशियों का हाल मैंने पूर्ण किया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपके लिए, सभी के लिए नव वर्ष की मंगल जो कामना है वो करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।